स्टूडेंट वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए क्लास 11 का चैप्टर भी 11 ही रहेगा। कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें देखिए हमको चार चीज़ पढ़ना है। सर्किल पढ़ना है, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये सभी चार हमारा दिया है, चारों के लिए एक एक एक्सरसाइज है। फर्स्ट हम लोग सर्किल पढ़ेंगे जो 11.1 का एक्सरसाइज आएगा। इसमें चार एक्सरसाइज दिया है और चारों के लिए सेपरेट सेपरेट हमारा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्किल पढ़ेंगे। सर्किल के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से है ना पिछली क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसमें हमने पढ़ा था जो उससे कुछ डिफरेंस इसमें पढ़ेंगे। उसमें हमने सिर्फ एरिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका जो है इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो किसी भी सर्किल का हमारा इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पहले तो सर्किल किसको कहते हैं, आप लोग तो 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि कोई भी इसमें एक पॉइंट जो होता है फिक्स होता है और इसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट होते हैं ये सभी पॉइंट क्या होता है, इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी समान होती है, तो इसको रेडियस कहते हैं। ये जितना भी पॉइंट है ये सभी पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से इस सेंटर की दूरी जो होती है सभी का समान हो, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। यही आर हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। यानी सर्किल का डिफिनीशन क्या हुआ, तो हमारा डिफिनीशन क्या हुआ, ए सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। जितने भी पॉइंट है ये सभी पॉइंट का है ना इन ए प्लेन। प्लेन मतलब कि यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट से मतलब है एक्स वाई। ये कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है यानी जिसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसी से संबंधित है। तो ये हमने सर्किल के बारे में जब पढ़ रहा है तो प्लेन का मतलब यही हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ा होगा उसमें भी बताया गया। कह रहा है दैट आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी फिक्स पॉइंट से जितने भी ये सभी पॉइंट हैं, इसमें सो मनी पॉइंट्स होता है, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे। वो जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट, इसको फिक्स पॉइंट हम लोग कहते हैं, यानी जिसको हम लोग सेंटर मान के चलते हैं। तो फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, यानी ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस के जो प्लेन में जो भी हमारा पॉइंट रखेंगे फिक्स पॉइंट, वहाँ से उस सभी पॉइंट की दूरी जो होगा, वो जैसे एक सर्किल है ये, इसकी यहाँ सेंटर है और कोई भी पॉइंट यहाँ मान लीजिए, तो इस पॉइंट की जो दूरी ये सेंटर से होगी वो सभी जगह बराबर ही होगा। ये कहता है सर्किल का डेफिनेशन। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़े हैं। तो हमको मेन चीज़ इसमें पढ़ना है कि सेंटर यदि मान लिया कि एच है, इस सेंटर का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। जब एक्स वाई के प्लेन में है तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट को जब हम सेंटर को मान लेंगे एच और के, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम यदि मान लेंगे एक्स और वाई, कुछ भी मान लीजिए एक्स और वाई, क्योंकि जब एक्स और वाई एक्सिस में है तो एक्स और वाई ही होगा कोई पॉइंट का वैल्यू। तो इस तरह से हमने दो पॉइंट निकाल लिया। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये इक्वेशन ही जानना है। तो द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल का इक्वेशन बनेगा। ये देखिए हमारा दो पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट है, ये सी है ये पी है, इसका हमने एच नाम रख दिया, ठीक है ना, सी है और पी, तो इसको इधर पी कर दो, इधर पी कर दो, इधर है जो सी कर दो, तो समझ में अच्छा से आएगा। तो हमारा पी यदि इधर रहा तो क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और सेंटर सी है, इसका हमने एच और के रख दिया। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमने 10 क्लास में पढ़े क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हमारा पी सी है। तो पी सी को यहाँ पर हम लोग रेडियस जैसा रखेंगे, ये पी सी जो क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला होगा, इसमें से इसको घटा देंगे
यानी x में से h को घटा के इसका होल स्क्वायर प्लस y में से k को घटा देंगे इसका स्क्वायर बराबर इधर r स्क्वायर। यही हमारा जो हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्किल बन गया। समझ गए? इसी इक्वेशन का सब जगह यूज होगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। यानी जब भी हमारा सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो ये दो चीज़ होना, एक पॉइंट होना चाहिए और सेंटर फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स सेंटर के लिए हम हमेशा एच और के को लेकर चलेंगे। ये हमेशा एच और के को ही लेकर चलना है, बाकी पॉइंट एक्स बाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपका बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल्स। द सेंटर दिया हुआ है 0 0 और रेडियस दिया हुआ r। तो इसको हमको निकालने बोल रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन हमने सेंटर यानी ये हमारा h हो गया, ये हमारा k हो गया, रेडियस हमारा दिया हुआ है r, बस बैठा देना है। देखिए तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका सेंटर भी हमको पता है, रेडियस यानी सेंटर मतलब ये हमेशा हमने क्या बोला है, इसको h रखना है, इसको k रखना है और रेडियस दिया हुआ है। तो हमको निकालना है इक्वेशन सिर्फ, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिखेंगे। क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ लिखा हुआ है k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये होता है ना हमारा। अब इसमें हम सेंटर हमको दिया हुआ है, सेंटर के जगह पर बैठा देंगे 0, बाई k का वैल्यू कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, r रेडियस तो r है ये है, तो ये भी r ही रह गया। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बराबर आर स्क्वायर। यही मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकल गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 से देखिए, कुछ इसमें कमी रह जाएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखिए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ द सेंटर, इसमें भी सेंटर हमको बताया हुआ -3 2 और रेडियस 4 दिया हुआ है। तो इसका हमको निकालना है इक्वेशन। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए हमारा ये h हो गया, ये हमारा k हो गया, ये r हो गया। तो हमारा इक्वेशन जानते ही हैं, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही होता है ना। तो x का वैल्यू ऐसा ही रहेगा, h का वैल्यू कितना हो गया -3, ये माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y माइनस 2 बराबर कितना हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो गया 4 4 16। अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर सब स्क्वायर वाला को एक जगह कर देंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6x हो गया, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 बाई हो जाएगा, और ये दोनों 4 आई हो गया, 3 3 9 9 4 13 प्लस 13, ये 16 को भी इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y घट कर हो जाएगा -3 बराबर 0। यही मेरा सर्किल का इक्वेशन आ गया। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर फाइंड द सेंटर, हमको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। और क्या दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन यानी उल्टा कर दिया। इसमें था कि सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इक्वेशन निकालना है। इसमें हमको इक्वेशन दे दिया है, आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। समझ गए? तो जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन है, उसी जैसा हमने 2 बनाया उसी का उल्टा है। तो चलें इसको देखते हैं। अब देखो ये इक्वेशन को क्या करना है, हमको इस इक्वेशन जो हमारा सर्किल का इक्वेशन होता है उस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है।
ये फॉर्म में ला देंगे तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसका सेंटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा। तो इसको लाने के लिए पहले हमको बैठाना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। तो ये एक्स वाला को एक जगह कर दीजिए, वाई वाला को एक जगह कर दीजिए, और ये जो लास्ट में अंक बचा उसको पीछे ले जाइए। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 8x। अच्छा, इधर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 10y, और 8 को उधर ले जाएं, प्लस 8 हो गया। अब देखो ये फार्मूला में बैठाना है इसको। कौन सा फार्मूला? यहाँ प्लस है तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में बैठाना है। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, इसको भी इसी में बैठाना। तो क्या करेंगे इसको बैठाने के लिए हमको यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए जगह नहीं है, अब प्लस 2a की जगह पर कितना x है, a की जगह पर कितना x है, b की जगह पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर गायब है। तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो 2 तो है, तो कितना से गुना करेंगे कि 8 आ जाएगा, 4 से करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमारा 4 आएगा। तो ये 4 हमने लाया, तो इधर हम 4 जोड़ेंगे भी, क्योंकि हमने इसका अपना मर्जी से अंदर किया, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला पर हमने इसको बैठा दिया। उसी तरह से यहाँ भी करना है, प्लस इसको भी करेंगे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गायब है, और फिर यहाँ पर है प्लस, क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारा होना चाहिए माइनस करना है, क्योंकि इसको भी माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो इसको यहाँ पर माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस डालेंगे तो बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको भी हमको क्या करना है, यहाँ भी माइनस लाना है। तो ये माइनस करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए तो बाई है, इंटू बी पता नहीं है, बी हमको पता नहीं है। तो बी लाने के लिए क्या करेंगे, कितना से 2 को गुना करेंगे कि 10 आ जाए। तो 2 को 5 से करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर -5 आएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी 5 आएगा। तो इधर अपना मर्जी से किए, तो इधर भी हमको अपना मर्जी से 5 का स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, x माइनस बाई, अच्छा है x माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर -4 है, इसमें फार्मूला में भी माइनस आना चाहिए, तो इसको माइनस को अंदर रखो ऐसे, तो फार्मूला में आए, क्योंकि हमारा फार्मूला में यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो ये प्लस आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ -5 डालेंगे, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इधर 8, ये हो गया 4 चौके 16, ये 5 5 25। अब देखिए फार्मूला में बैठ गया x माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बाई -5 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, जोड़ करके लिख देंगे, ये हो गया 49। अब 49 कितना का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखिए ये हमारा अब है जो इक्वेशन, जो हमारा सर्किल का इक्वेशन होता है उस फॉर्म में बैठ गया। तो हमारा क्या था, इधर मैं फिर से लिख देता हूँ, x माइनस यहाँ पर था h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ था बाई माइनस k का होल स्क्वायर, इधर r स्क्वायर। इसी फॉर्म में देखिए, इसी फॉर्म में ये हमारा बैठा हुआ। तो h के जगह पर कितना है, -4 है, k का जगह पर कितना है, -5, यानी हमारा सेंटर निकल गया। r कितना हो गया, 7 हो गया, तो हमारा रेडियस भी निकल गया। तो लिखेंगे हेंस द गिवन सर्किल हैज सेंटर एट, कितना हो गया, -4 -5 एंड रेडियस 7। यही हमारा आंसर हो गया।
आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को यूज़ कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये इसका लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसमें भी हमको इक्वेशन निकालना है, तो हमको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तभी इक्वेशन निकलेगा। लेकिन आपको हिंट दिया गया है, क्या आपको हेल्प के लिए दिया गया है कि कोई पॉइंट है जो ये 2n-2 तथा 3n4, ये 2 पॉइंट से होकर के आपका सर्किल है जो जा रहा है। और सेंटर भी आपको बता दिया है कि ये हमारा इक्वेशन पर सेंटर लाइज कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को हमारा सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना हिंट दिया है, हिंट के आधार पर आपको रेडियस निकालना है और हमारा सेंटर निकालना है। जब सेंटर और रेडियस निकल जाएगा तो हम आराम से इक्वेशन को फाइंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 में मान लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, क्या होता है फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसमें हमको h निकालना है, k निकालना है, r निकालना है, उसके बाद बैठा देंगे, इक्वेशन निकल जाएगा। लेकिन दिया हुआ क्या है, 2 पॉइंट है, उससे होकर के पास होती है सर्किल। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट द सर्किल passes through the points 2n-2 and 3, 4। ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो इसको यहाँ पर हम लोग x की जगह पर इसको बैठाएंगे, y की जगह पर इसको बैठाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए हो जाएगा हमारा यहाँ x की जगह पर 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह पर -2 माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई किया, ये इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। ये पॉइंट से यदि पास करेगा तो ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर 3h का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस के का स्क्वायर बराबर स्क्वायर, दोनों का आर स्क्वायर दोनों इधर बराबर है। तो इसका मतलब इधर भी हमारा लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो इक्वेशन फ्रॉम 2 and 3 से, ठीक 2 and 3 से करेंगे तो यदि आर स्क्वायर दोनों है तो इसका मतलब इधर वाला भी दोनों बराबर होगा। तो इधर का बराबर हो गया, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये दोनों को भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab का हो गया यहाँ पर 2 माइनस a और b, इसको भी तोड़ेंगे सेम जैसे इसको तोड़े उसी तरह से इसको भी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू के, सबको एच स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया, बच गया इधर कितना 4, ये हो गया माइनस और ये हो गया, ये भी 2 दूनी 4 और ये बच गया इधर माइनस 4h, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4k बराबर इधर हो गया 9, ये हो गया हमारा प्लस 16, ये हो गया माइनस 3 दूनी 6h, ये हो गया माइनस 8k।
के वाला को एक साथ रखिए और एच वाला को एक साथ रखिए और ये अंक वाला है उसको एक साथ रखते। इधर कितना हो गया, ये सबको उधर ले जाएंगे और एच वाला को के वाला को इधर लाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये 6 है प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में है तो इधर प्लस 6h हो जाएगा, ये माइनस 4h, ये भी प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस 8 के 4 के, इधर कितना हुआ 16 9 25, इधर हो गया 4 4 8, इधर घट गया 8। अब क्या होगा, इसमें घटाएंगे तो इसमें से 2h, इसमें से घटाएंगे तो 12k, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें घटाने के बाद 17 आ गया। इसमें देखिए 2 2 का कॉमन है तो 2 निकाल देंगे तो यहाँ h प्लस 6k बराबर 17 बट ये 2 को यदि नीचे ले आए तो यहाँ पर बट्टा हो जाएगा तो ये 2 यहाँ हट गया, यानी h प्लस 6 के बराबर कितना हो गया, इसको यदि भागा दे देंगे तो कितना नंबर से कट जाएगा, 8 दूनी 16.5 हो जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 4। अब इसमें एक चीज़ और बोला है कि इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2 है जो सेंटर पर लाइज कर रहा है, इसका मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना माने, लेट सेंटर c कितना है h और k लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई बराबर 2। इस इक्वेशन पर ये सेंटर लाइज कर रहा है, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, h प्लस वाई के जगह पर k बराबर 2, ये इक्वेशन हो गया हमारा 5th। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो h और k का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। तो कितना हो गया, फ्रॉम 4 and 5 h प्लस 6 के बराबर हो गया 8.5, ये हो गया हमारा h प्लस के बराबर हो गया 2, घटा देंगे तो ये तो कट गया, ये बचेगा 5 के बराबर, ये घट करके कितना हो गया, ये हो गया 6.5, के बराबर कितना हो गया 6.5 को भागा देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी के का वैल्यू जो आएगा 1.3 आएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी एक में, 5 में या 4 में, तो हमारा h का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम 4 से चलते हैं तो कितना हो गया, h प्लस 6k, के का वैल्यू 1.3 और 8.5, h बराबर कितना हो गया 8.5, 13 3 4 13 चौक 52, 13 5 13 6 का 78, 78, घटा करके आएगा कितना, 13 में से 5 गया, सॉरी 5 चलेगा 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 0.7 h का वैल्यू आया। अब हमारा रेडियस निकालना है, h निकल गया मतलब देयरफॉर सेंटर निकल गया, देयरफॉर सेंटर कितना हो गया h k, यानी हमारा जो सेंटर हो गया h का वैल्यू 0.7 और h का वैल्यू h हो गया k का वैल्यू ये 1.3। हमने सेंटर निकाल लिया, अब निकालना रह गया रेडियस। अब ये वैल्यू को हम यदि इस इक्वेशन में बैठा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। इस इक्वेशन में या इक्वेशन में किसी में भी हम यदि k और h का वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। ये रेडियस, ये इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी बैठा करके h का वैल्यू मालूम हो गया, k का वैल्यू मालूम हो गया, इसमें से हम इसका यदि बैठा देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकल जाएगा फिर इसमें हम बैठा देंगे, ये हमारा जो मेन फार्मूला है उसमें बैठा देंगे सभी का वैल्यू, तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलें नेक्स्ट पेज में कर, तो क्या करेंगे, इसमें चलेंगे फ्रॉम 2 से या 3 से, किसी से भी चलेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस -2 माइनस k का स्क्वायर
बराबर आर स्क्वायर, यही होता है ना। एच का और के का दोनों का वैल्यू हम बैठा दें। 2 माइनस कितना हो गया, एच का वैल्यू कितना हो गया 0.7 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2 के का वैल्यू कितना हो गया 1.3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको जो सोल्व करके आएगा ये आर का वैल्यू आएगा। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3 पॉइंट, यहाँ बच गया 1, तो 1 ही बच गया, ये इतना का स्क्वायर, प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3.3 हो जाएगा माइनस में बराबर आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 को स्क्वायर कर दो तो 169, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। ये -33 है तो 33 का करेंगे तो 1089 आ जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो यहाँ आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे तो 9 9 18 का 8 हाथ में 1 6 8 6 14 8 6 14 1 15 का 5 हाथ में बच गया 1 11 1 12, तो इतना हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू। इतना ही रहने दो क्योंकि इसी का यूज़ करना है। अब हम लोग इक्वेशन जानते हैं, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सभी का वैल्यू खाली पुट कर दो, सॉल्व करके आ जाएगा। अब कितना हो गया यहाँ पर, एक्स माइनस एच का वैल्यू कितना हो गया 0.7 का स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के का वैल्यू कितना हो गया 1.3 का स्क्वायर, और आर का वैल्यू हमने अभी निकाल दिया 12.50। यही हमारा इक्वेशन हो गया। और चाहें तो इसको सोल्व कर देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके कीजिएगा तो भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ए भी छोड़ दीजिएगा तो आपका बुक में यही आंसर है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि न्यू व्यूवर है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप लोग को तुरंत है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।